जय माता की भक्तों, 13वां अध्याय। महाराजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान देना। जो उदय काल में सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिसके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाप का अंकुश एवं पास अंकुश एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। महर्षि ने कहा, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भवानी के उत्तम महात्म का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती है। इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की उस माया स्वरूपी भगवती द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा। इस प्रकार महर्षि मेघा के यह वचन सुनकर महाराजा सूरत ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उस भाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राजा प्राण से बहुत खिन्न हो चुके थे, इसलिए हे ऋषि राज विरक्त होकर राजा और वैसे तपस्या के लिए नदी के तट पर चले और वहां जाकर भगवती की तपस्या करने लगे। वह दोनों नदी तट पर भगवती की मूर्ति बनाकर पुष्प, दीप और हवन आदि के द्वारा उसकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार कम किया, फिर बिल्कुल निहार रहकर ही देवी में ही मगन हो गए। एकाग्र होकर देवी के चिंतन में लगे गए। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से छींटे देकर बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक समय पूर्वक आराधना करते रहे। इससे प्रसन्न हो भगवती ने उनको अप्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी ने कहा, राजन तथा वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः वही वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगी। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु की सेना को नष्ट करके पुनः अपना राज्य वापिस प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो नम्रता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर हो रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य से जन्म प्राप्त होने पर सावर्णिक मुनि के नाम से प्रसिद्ध होगे। वैसे तुमने जो वर मांगा है वह मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी ने कहा। इस तरह उन दोनों की अभिलाषा वर देकर उन दोनों से अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत सूर्य के जन्म से श्रवणी नामक मनु हो गई थी। 13वां अध्याय संपूर्ण। जय माता की।